हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिडक्स सागा। वो क्या है, कब यूज़ करते हैं और उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। सो फर्स्ट, अगर आपको याद हो, हमने कंटेक्स्ट एपीआई डिस्कस करा था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या था। तो यहाँ पे सेम थिंग है। लेट्स सी अगेन। ये हमारा विदाउट स्टेट मैनेजमेंट हमारी एप्लीकेशन है। अगर हमें कोई एक कंपोनेंट में से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करना है जो कोई और लोकेशन पे है, तो विदाउट पासिंग लाइक चाइल्ड कंपोनेंट को हम कैसे डेटा यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट अवर एप्लीकेशन। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे थे स्टेट मैनेजमेंट एंड उसके लिए हमने यूज़ किया था कंटेक्स्ट एपीआई। बट उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि वी हैव अ रिडक्स, बट वो यूज़ होता है हमारी जो बहुत बड़ी एप्लीकेशंस होती है जहाँ पे बहुत सारा डेटा मैनेज करना होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिडक्स। एंड जो छोटी एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे भी मैंने स्मॉल एग्जांपल ही लिया है, बट यू कैन कंसिडर कि वो हमारा जो ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन होती है वहाँ पे यूज़ होता है रिडक्स। तो मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल इसीलिए ले रही हूँ कि स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सो वी विल स्टार्ट विद द सिंपल। नाउ लेट्स सी हाउ रिडक वर्क्स। तो फर्स्ट हमारा होता है व्यू। जो व्यू होता है हमारा रिएक्ट कंपोनेंट, जो हमारा फ्रंट एंड हो गया, रिएक्ट की एप्लीकेशन हो गई। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं रिडक्स में, जैसे कि एक्शंस हो गया, रिड्यूसर हो गया और स्टोर हो गया। रिडक्स इज लाइक स्टोर रूम, जहाँ पे सारा सामान स्टोर होता है और किसी को कुछ सामान चाहिए तो वहाँ से स्टोर रूम में से लेके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरी साइकिल है। व्यू मतलब हमारा रिएक्ट कंपोनेंट, उसको कुछ चीज़ चाहिए, कुछ डेटा चाहिए टू डू सम एग्जीक्यूशन, तो वो जाएगा एक्शंस के पास। एक्शन को कॉल करेगा कि आई वॉन्ट टू डू दिस, लाइक से कि मुझे एपीआई कॉल करनी है और डेटा गेट करना है। तो व्यू कॉल करेगा एक्शन को, जो एक्शन गेट करेगी डेटा थ्रू एपीआई कॉल, और उसको एक्शन को डेटा मिलेगा। तो वो एक्शन वो डेटा लेके जाएगी रिड्यूसर के पास, और रिड्यूसर में फिल्टर होगा एक्शन के हिसाब से कि ये एक्शन में ये डेटा आ रहा है तो ये डेटा है यहाँ पे स्टोर में ये डेटा में स्टोर होना चाहिए, ये अपडेटेड डेटा। तो रिड्यूसर फिल्टर करेगा कि कौन सी एक्शन का कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, स्टोर के अंदर। तो रिड्यूसर क्या करेगा, गेट डेटा फ्रॉम एक्शंस एंड सेंड इट टू स्टोर। तो वो डेटा गेट करेगा एक्शन से एंड स्टोर के अंदर भेजेगा फिल्टर करके कि भाई ये एक्शन का डेटा ये है। स्टोर के अंदर सारा डेटा स्टोर होगा एक साथ में। एंड फिर अगेन हम व्यू में स्टोर में से डेटा एक्सेस कर पाएंगे। तो ये स्टोर हो गया स्टेट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन। जो पूरी एप्लीकेशन है उसका पूरा स्टेट यानी कि सारा डेटा स्टोर्ड होता है हमारे रिडक्स के स्टोर के अंदर, जो हमारा स्टोर रूम है। वी कैन कंसिडर इट एज अ स्टोर रूम। ठीक है, तो हम व्यू में कोई भी डेटा एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हो गया बेसिक कि कैसे रिडक्स वर्क करता है, कैसे डेटा पास होता है, साइकिल कैसे वर्क करती है रिडक्स की। ओके, गॉट इट। नाउ अभी हम देखेंगे कि हमें प्रैक्टिकल क्या करना है इसमें। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक वेरी बेसिक रिएक्ट ऐप क्रिएट की है, जो है बाय एंड सेल बुक प्लेटफॉर्म, जहाँ से हम बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो ये बेसिक होम पेज है और हम क्लिक करेंगे न्यू अराइवल्स पे, और यहाँ पे हमें मिलेगी बुक लिस्टिंग। तो यहाँ पे हम कॉल करने वाले एपीआई, जो हमें डेटा देगा सारे बुक्स का। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे हमारे पास है कार्ड का। सो यहाँ पे हमारे पास है कार्ट का आइकन। तो अगर हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये बुक ऐड हो जाएगी यहाँ पे कार्ट वाले सेक्शन में। अगर रिमूव फ्रॉम कार्ट करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। सो यही हमें करना है यूजिंग रिडक्स, क्योंकि आप देख सकते हो कि अलग अलग कंपोनेंट है। ये बुक लिस्टिंग का अलग कंपोनेंट है, ये हेडर के अंदर ये वाला कार्ट है। तो यहाँ से हमें डेटा अपडेट करना है यहाँ पे ये वाले कंपोनेंट में, जो हमारा कार्ट आइटम अलग है। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं रिडक्स। ओके, फॉर दिस आपको ये क्लोन करना है। ये मैंने रिएक्ट रिडक्स की स्टार्टर किट क्रिएट की है। तो अगर आप क्लोन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा बेसिक सेटअप। तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है डिज़ाइनिंग पे, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट डेवलपमेंट। तो आप ये यूज़ कर सकते हो रिपो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लोन करके रखी है ये वाली ऐप। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। फॉर रिएक्ट रिडक्स यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट।
तो यहाँ पे आपको एक क्विक स्टार्ट का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि इंस्टॉलेशन पार्ट, फिर आपको कॉन्फ़िगर कैसे करना है स्टोर। तो आप यहाँ से रेफरेंस देख सकते हो और आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपकी एप्लीकेशन में। तो पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन दिस रिपो, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल्ड है। सो अगर आपके पास आप अगर कोई दूसरी ऐप में वर्क कर रहे हो आपकी खुद की, तो आप यू कैन इंस्टॉल इट फ्रॉम हियर, ये कमांड से। नाउ नेक्स्ट थिंग, हमें हमारा स्टोर सेटअप करना है, जो हमारा पूरे एप्लीकेशन का स्टेट है। पहले हम क्रिएट करेंगे ऐप फोल्डर एंड उसके अंदर क्रिएट करेंगे store.js। सो लेट्स डू इट। मैं यहाँ पे src में आई एम क्रिएटिंग फोल्डर कॉल्ड ऐप, उसके अंदर store.js एंड यहाँ से हम ये कॉपी कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे वी हैव यूज कॉन्फ़िगर स्टोर, जो हमारी एप्लीकेशन में स्टोर को कॉन्फ़िगर करेगा, वो हमने इंपोर्ट किया है फ्रॉम ये रिडक्स JS टूलकिट वाले पैकेज में से, जो हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एंड उसमें हमने पास किया हमारा रिड्यूसर से हम डेटा पास कर रहे हैं स्टोर में, राइट। हमने वो डायग्राम में देख लिया है। तो यहाँ पे हम जो रिड्यूसर क्रिएट करेंगे वो हम यहाँ पे पास करेंगे एट द प्लेस ऑफ दिस ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा रिड्यूसर आएगा जो हमने क्रिएट किया है। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगर स्टोर है और ये स्टोर को हमें पास करना है हमारे index.js में, क्योंकि हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, index.js। तो वहाँ से हमें एप्लीकेशन को तो बताना पड़ेगा ना कि ये आपको स्टोर एक्सेस करना है फॉर रिडक्स फॉर डेटा। तो हमें वो स्टोर को हमारी एंट्री पॉइंट वाली फाइल में पास करना पड़ेगा, जैसे हम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर पास करते थे, राइट। तो सेम वे हमें स्टोर पास करना है। अगर आप स्क्रॉल करोगे बिट तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि प्रोवाइड द रिडक्स स्टोर टू रिएक्ट। तो यहाँ पे भी उन्होंने दिया है कि आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको इंपोर्ट करना है स्टोर इन योर index.js। तो हम पहले यहाँ पे जाएंगे index.js में, इंपोर्ट कर लेंगे। हमारी ऐप स्टोर के अंदर एंड देन प्रोवाइडर वी नीड, प्रोवाइड करने के लिए जो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जो हम गेट कर रहे हैं रिएक्ट रेडक्स में से। एंड लाइक दिस, प्रोवाइडर बाहर आएगा और उसके अंदर ऐप आएगा, जैसे हम कंटेक्स्ट में कर रहे थे कि प्रोवाइडर के अंदर हम ऐप पास कर रहे थे, यानी कि प्रोवाइडर के अंदर चाइल्ड जितने भी हैं वहाँ पे सारे में हम उसका स्टेट एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही हुआ कि स्टोर का प्रोवाइडर, उसके अंदर ऐप जो कि है चाइल्ड, और ऐप के अंदर हमारे सारे कंपोनेंट हैं, तो हम सारे कंपोनेंट में ये स्टोर यूज़ कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले प्रोवाइडर लेंगे और यहाँ पे हम स्टोर पास करेंगे एंड डन, हमारा स्टोर सेट हो गया। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमें सर्विसेज क्रिएट करनी है विच इज रिड्यूसर एंड एक्शंस। तो हम वो करेंगे। पहले हम उसके लिए जाएंगे ट्यूटोरियल सेक्शन में। यहाँ पे उन्होंने टू डू लिस्ट का एग्जांपल दिया है, तो यू कैन चेक इट आउट कि उन्होंने कैसे पास की एक्शंस कॉल करवाई है यूजिंग मैप स्टेट प्रॉप्स एंड मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। ये स्टेट टू प्रॉप्स यूज होता है टू गेट डेटा फ्रॉम द स्टोर एंड डिस्पैच टू प्रॉप्स यूज होता है एक्शंस को कॉल करने के लिए। मैं वो आपको दिखाऊंगी कि कैसे यूज होता है। तो फर्स्ट हम ऐसे एक्शंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। पहले हम एक कांस्टेंट फाइल क्रिएट कर लेते हैं हमारी सारी एक्शंस के लिए। सो हम वन बाय वन करेंगे। पहले हम API कॉल करेंगे, फिर ऐड टू कार्ट एंड देन रिमूव फ्रॉम कार्ट, ठीक है। नाउ यहाँ पे SRC के अंदर विल क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड सर्विसेज, उसके अंदर एक्शंस एंड अनदर इज रिड्यूसर।
इन यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे वन constant JS। यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे हमारी गेट बुक्स डेटा, ताकि कोई स्ट्रिंग में मिस्टेक ना हो। सो विल क्रिएट अ कांस्टेंट फाइल। ओके, ये हमारी फर्स्ट एक्शन की कांस्टेंट क्रिएट हो गया हमारा एक्शन। नाउ हम जाएंगे एक्शंस के अंदर, उसके अंदर क्रिएट करेंगे फाइल एक्शन डॉट JS। उसके अंदर हमें अलग अलग एक्शंस क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे हमारी गेट डेटा की, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट डेटा। यहाँ पे हम पास कराएंगे हमारा डेटा जो हमें API में से मिलेगा, क्योंकि हम ये एक्शन को कॉल कर रहे हैं हमारे फ्रंट एंड में से। तो अगर हमें कुछ डेटा पास करना है वाइल कॉलिंग तो हम यहाँ पे कर भी सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें करना है रिटर्न एक्शन। ओके, फर्स्ट हमें लिखना है टाइप कि कौन सी टाइप की एक्शन है। तो इसमें हमारा आएगा, हम पहले यहाँ पे कांस्टेंट इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम constant.js यहाँ पे हम डेटा में पास कर लेंगे हमारा जो डेटा हमें मिल रहा है। सेव इट। ये हमारी फर्स्ट एक्शन क्रिएट हो गई है। ठीक है, हाँ, नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिड्यूसर क्रिएट करना। नाउ रिड्यूसर में हमारे पास दो फाइल्स होंगी। फर्स्ट वन रिड्यूसर जो पर्टिकुलर जो कैटेगरी है उसका रिड्यूसर होगा। जैसे कि हमारे पास अगर अलग अलग कैटेगरी है तो हम उसका अलग अलग रिड्यूसर बनाएंगे। पर फॉर नाउ हमारे पास एक ही है हमारी बुक का, तो हम बुक का बनाएंगे बुक रिड्यूसर .js एंड एक हमारा होगा index.js जहाँ पे हम सारे रिड्यूसर कंबाइन करते हैं। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास है रिड्यूसर का एग्जाम्पल, तो यू कैन टेक अ रेफरेंस। फर्स्ट हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हमारा इनिशियल स्टेट होगा जो कि होगा हमारे स्टोर का इनिशियल स्टेट। उसके अंदर हमारे पास होगी दो चीज़ें। फर्स्ट वन इज़ अ कार्ट आइटम्स जो हम ऐड करने वाले हैं ऐड टू कार्ट में। तो पहले वो होगा ब्लैंक एरे, क्योंकि अभी कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है हमने कार्ट में, तो वो होगा ब्लैंक। देन सेकंड होगी हमारे पास बुक्स जो होगा हमारा बुक लिस्टिंग। ओके, तो ये हमारा इनिशियल स्टेट हो गया ऑफ स्टोर। नाउ यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे हमारा रिड्यूसर लाइक दिस, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐसे करके। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट विल गिव इट अ नेम like this, camel case book reducer। देन यहाँ पे हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट होगी, एक होगा हमारा स्टेट जो पूरा स्टोर का स्टेट होता है, एंड सेकेंड होगी हमारी एक्शंस जो होगी कॉल रिड्यूसर के अंदर। ओके, तो लाइक दिस यू कैन पास टू आर्ग्यूमेंट। पहले हम पास करेंगे स्टेट इक्वल्स टू इनिशियल स्टेट। यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है विजिबिलिटी फिल्टर, बट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्शन। ओके, नाउ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस हम यूज़ करेंगे एक्शन डॉट टाइप, क्योंकि हम टाइप के बेसिस पे फिल्टर करेंगे कि कौन से एक्शन में कौन सा डेटा स्टोर होना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे पहले यहाँ पे स्विच, यहाँ पे पास करेंगे एक्शन डॉट टाइप एंड उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारी केसेस लाइक दिस।
ठीक है, पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा constant.js का डेटा फ्रॉम ओके। हम इसको यूज़ कर लेते हैं और उसके अंदर हमें क्या करना है केस के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके अंदर हमने रिटर्न करवाया कुछ, यहाँ पे उन्होंने फिल्टर करवा के टू डू रिटर्न करवाया। तो हम यहाँ पे हमारा जो डेटा हमें एक्शन में मिलेगा वो हमें यहाँ पे बुक्स में स्टोर करना है, क्योंकि हम गेट बुक्स डेटा कर रहे हैं तो हमें बुक्स का डेटा स्टोर करना है स्टेट के अंदर। तो हम ये वाले स्टेट को अपडेट करेंगे इस केस के अंदर। तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा स्टेट। पहले हमें पूरा स्टेट करना है, ओके, कि भाई कि हमारा पूरा स्टेट तो वैसे का वैसा ही रहेगा। अभी हमें चीज़ें अपडेट करनी है। पहले हमारी बुक्स हमें अपडेट करनी है, तो हम बुक्स लिखेंगे, उसके सामने हम लिखेंगे एक्शन डॉट डेटा, क्योंकि हमें वो वाला बुक्स का डेटा हमें यहाँ एक्शंस में से मिल रहा है, राइट, जो हम यहाँ पे एक्शन में पास कर रहे हैं। हमने टाइप यहाँ पे यूज़ कर लिया केस के अंदर, एंड हम डेटा यूज़ करेंगे उसके अंदर एग्जीक्यूशन में, राइट। तो ये हो गया हमारा डेटा अपडेट, ये हमारा डेटा हो गया अपडेट। तो हमारा बुक रिड्यूसर रेडी है फॉर 1 एंड यहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेट रिटर्न हो जाएगा, स्टेट, अगर कोई केस में नहीं जा रहा है, ओके। अभी हमें इसको कंबाइन करना है हमारी index.js में रिड्यूसर के। तो उसके लिए पहले हम इंपोर्ट करेंगे हमारा कंबाइन रिड्यूसर फ्रॉम रिडक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिडक्स एंड कंबाइन रिड्यूसर, सॉरी, एंड यहाँ पे हम हमारा इंपोर्ट करेंगे रिड्यूसर जो हमने अभी क्रिएट किया, विच इज दिस वन, बुक रिड्यूसर। देन नाउ इसको यहाँ पे कंबाइन में डाल देंगे, एक्सपोर्ट कंबाइन रिड्यूसर एंड हमारा बुक रिड्यूसर, डन। तो ये हो गया हमारा कंबाइन रिड्यूसर। तो हमारा ये, हम इसको रूट रिड्यूसर बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारे सारे रिड्यूसर एक साथ होंगे। यहाँ पे तो मेरा अभी एक ही रिड्यूसर है, बट यहाँ पे आप कॉमा करके मल्टीपल रिड्यूसर कंबाइन कर सकते हैं। तो आपको ये एक ही जो मेन रूट रिड्यूसर होगा वही आपको स्टोर में ऐड करने का रहेगा। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं हमारे स्टोर के अंदर। तो हम जाएंगे वापस store.js में, हम यहाँ पे हमारा ये वाला रूट रिड्यूसर ऐड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे रिड्यूसर की वैल्यू होगी एक ऑब्जेक्ट। तो इसके ऑब्जेक्ट के अंदर अभी तो ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, तो हमें हमारी प्रॉपर्टी पास करनी है रूट की, रूट, जिसके अंदर हमारा जाएगा रूट रिड्यूसर। ना हम ये रूट की मदद से हम सारे रिड्यूसर के स्टेट एक्सेस कर पाएंगे, ओके। आप यहाँ पे रूट की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, आपके पर्टिकुलर रिड्यूसर का नाम, जैसे कि बुक, कार्ट, एनीथिंग। तो मैंने करंटली यहाँ पे रूट रखा है, ओके। नाउ हमारा जो रिडक्स का सेटअप है वो हो गया है, जो हमारे रिड्यूसर, स्टोर, एक्शंस, वो सब हो गया। अभी हम इसको एक्सेस करेंगे, एक्शंस को और स्टेट्स को, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे हमारी जो कंपोनेंट फाइल्स है व्यू वाला, उसमें, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे मैप स्टेट टू प्रॉप्स एंड मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। पहले हमें गेट डेटा करना है बुक लिस्टिंग में, जो है हमारा न्यू अराइवल, ओके। तो यहाँ पे हम API कॉल करेंगे, उसमें डेटा पास करेंगे एक्शंस में, और हमारे स्टोर के स्टेट के थ्रू उसको यहाँ पे गेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि डेटा हम कैसे गेट कर सकते हैं एंड कॉल कैसे कर सकते हैं, ओके। सो अगर आप डॉक्यूमेंट में देखो यहाँ पे कनेक्टिंग द कंपोनेंट सेक्शन, तो उन्होंने दो चीज़ें मेंशन की है, मैप स्टेट टू प्रॉप्स एंड मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स।
और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कंप्यूट डेटा फ्रॉम स्टेट एंड ऑप्शनली ओन प्रॉप्स, मतलब कंप्यूट डेटा फ्रॉम स्टेट, तो हमें अगर स्टेट में से डेटा गेट करना है हमारा जो है कि स्टोर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैप स्टेट टू प्रॉप्स। एंड मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स यूज़ होता है एक्शंस के लिए, जहाँ से हमें एक्शन गेट होती है और हम उसको कॉल कर पाते हैं यूजिंग डिस्पैच। ओके, यहाँ पे मोर डिटेल्स के लिए यू कैन चेक दिस, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किसके लिए यूज़ होता है, डिस्पैच क्या है एंड कैसे यूज़ होता है। तो हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अभी। ओके, सो फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे हमारे मैप डिस्पैच टू प्रॉप, जो कॉल करेगा हमारे एक्शंस को। मैं आपको दिखा दूँ, ये थोड़ा बिट कंफ्यूजिंग है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट आपको क्रिएट करना है मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। एंड यहाँ पे हम पास करेंगे डिस्पैच आर्ग्यूमेंट। तो इसके अंदर हमें फंक्शंस बनाने हैं जो हमारी एक्शंस को कॉल करेगा। तो हम पहले बनाते हैं गेट बुक्स हैंडलर, जो हमारी गेट बुक्स को हैंडल करेगा। उसमें पास होगी हमारी डेटा आर्ग्यूमेंट जो डिस्पैच करेगा हमारी एक्शंस को, और उसको एक्शन को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे हमारी action.js में से। तो हम यहाँ पे पहले एक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं, गेट डेटा। ओके, गेट डेटा को यूज करके यहाँ पे डिस्पैच में कॉल कर लेते हैं एंड उसके अंदर हम पास कर लेते हैं डेटा, क्योंकि उसकी आर्ग्यूमेंट है, राइट। ये डेटा जो है वो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं ना आर्ग्यूमेंट में गेट डेटा में, तो ये तो पास करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे डिस्पैच में पास कर लिया। ये बुक कॉल होगा, ये गेट बुक्स हैंडलर कॉल होगा हमारी व्यू कंपोनेंट में। उसमें हम जो डेटा पास करेंगे ये वाले फंक्शन में आर्ग्यूमेंट, वो जाएगा डिस्पैच होके हमारी एक्शन के कॉल में। गॉट इट। नाउ हमें ये मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स को कनेक्ट करने पड़ेगा विथ हमारे कंपोनेंट। तो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। पहले हमें कनेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा जो है हमारा फ्रॉम रिएक्ट डिडक्स। तो हम पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। दिस सम कैश इश्यू। नाउ लेट्स क्रिएट मैप स्टेट प्रॉप्स, जहाँ से हम हमारे स्टोर का स्टेट गेट करेंगे। मैप स्टेट टू प्रॉप्स, आपको नाम से पता चल ही जाता है कि क्या है। लेट मी एक्सप्लेन यू। मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स मतलब हम एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। एंड मैप स्टेट टू प्रॉप्स मतलब हम स्टेट गेट कर रहे हैं, राइट। नाम से पता चल जाता है। इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है यहाँ पे हमारे कंपोनेंट के साथ। अब यहाँ पे हमें लिखना है हमारा जो हमें स्टेट गेट करना है। वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, हमारा कोई भी रैंडम नाम, कुछ भी टाइटल। अभी यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। पहले हम यहाँ से रिटर्न करने वाले स्टेट, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट फुल स्टोर का स्टेट। उसको हम एक्सेस कर पाएंगे यूजिंग रूट रिड्यूसर, जो मैंने बोला था ना। यहाँ पे अगर आप जो भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, सॉरी स्टोर में जो भी मेंशन कर रहे हो यहाँ पे, उससे आप इसको एक्सेस कर पाओगे। तो हम लिखेंगे रूट डॉट हमारा रिड्यूसर जो है हमारा बुक रिड्यूसर। तो हम जाएंगे यहाँ पे स्टेट डॉट रूट डॉट हमारे रिड्यूसर का नाम, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिड्यूसर हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बुक रिड्यूसर की जगह पे अगर आपका कोई और रिड्यूसर है तो वो आएगा, क्योंकि हमने कंबाइन किए हैं सारे रिड्यूसर। तो दैट्स वाई वी आर राइटिंग रूट डॉट पर्टिकुलर रिड्यूसर। फिर उस रिड्यूसर के स्टेट का नाम हमें चाहिए बुक्स वाला स्टेट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बुक्स। ओके, सेव इट। ये हो गए हमारे दो फंक्शन क्रिएट, मैप स्टेट टू प्रॉप्स एंड मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। अब उनको कनेक्ट करना है हमें यहाँ पे। तो हम लिखेंगे कनेक्ट मैप स्टेट टू प्रॉप्स एंड मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, एंड इसको भी सेव इट। यहाँ पे हो गया हमारा।
नाउ हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे, एपीआई गेट करके उसमें डेटा पास करेंगे। मैं आपको शो करती हूँ कैसे करना है। पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज इफेक्ट, और हमें यूज़ करना है एक्सियस। तो हम पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके डन। नाउ यहाँ पे हम एक इनिट फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें वो असिंक चाहिए। एंड यहाँ पे हम कॉल करेंगे excs.get। हमारी एक बुक्स की एपीआई है स्टूडेंट डेस्क की, तो वी आर गोइंग टू यूज दैट। उसके लिए हम जाएंगे न्यू अराइवल्स में, सॉरी हम यहाँ पे init फंक्शन कॉल करेंगे। एंड नाउ विल गो टू न्यू अराइवल, रिफ्रेश इट। सी हियर वी कैन सी हमें डेटा मिल रहा है यहाँ पे डेटा डॉट बुक्स में, सारी बुक्स का डेटा। तो हम उसको यहाँ से ये वाली एक्शन में पास करवाएंगे, ये ऐसा डेटा। तो हम ये कॉल करेंगे यहाँ पे। हम पहले देख लेते हैं डेटा हमने प्रिंट करवाया, तो उसके डेटा डॉट बुक्स यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है प्रॉप्स। ओके ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे, यूजिंग प्रॉप्स हमें यूज़ करना है। प्रॉप्स डॉट गेट बुक्स हैंडलर एंड गेट प्रॉप्स डॉट बुक्स। तो हम यहाँ पे जाएंगे प्रॉप्स डॉट गेट बुक हैंडलर एंड उसके अंदर हम पास करेंगे हमारा बुक्स का डेटा डॉट बुक्स। okay so we need to return this object, so I need to do like this. Okay so and same for this as well. Okay done. Now let's check, are we getting or not. See, first we got initial step data blank because हमारा initial state में हमारा डेटा ब्लैंक है। हम यहाँ पे रिड्यूसर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा बुक्स एरे ब्लैंक है, बट हमारी गेट बुक्स डेटा एक्शन कॉल हुई हमारे यूज इफेक्ट में, तो हमारा डेटा अपडेट हो गया टू एक्शन डॉट डेटा जो हमने पास किया था थ्रू यहाँ पे हमने एक्शन कॉल की थी, राइट, गेट डेटा यूजिंग डिस्पैच। तो हमें अपडेटेड डेटा मिल रहा है यहाँ पे, वी कैन सी 20 डेटा। ठीक है, मिल गया हमें डेटा। नाउ हमें जस्ट ये पास करना है यहाँ पे, इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड इंस्टेड ऑफ न्यू अराइवल्स we'll just add it, and now if we refresh and we see तो हमें यहाँ पे पूरा डेटा मिल जाएगा। we got all the book details। तो ऐसे हमने फर्स्ट एक्शन कॉल कर दी, सो इट वर्किंग फाइन, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमें एड टू कार्ट करना है। ओके नाउ फॉर सेकेंड एक्शन हमारी जो है एड टू कार्ट, हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे हमारा कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एड टू कार्ट। यहाँ पे लिखेंगे हम एड टू कार्ट, डन। एंड नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे हमारी एक्शन हमारी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एड टू कार्ट, डेटा पास करेंगे, नाउ रिटर्न करेंगे
तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे टाइप, हमारी जो है एड टू कार्ट एंड डेटा सेम हम पास करेंगे, हम जो डेटा ऐड करने वाले हैं इन कार्ट, जो हमारा पर्टिकुलर बुक का डेटा होगा। ठीक है, ये हमारा होगा ऐड टू कार्ट। नाउ हम जाएंगे रिड्यूसर में एंड यहाँ पे अगेन सेकंड केस बनाएंगे फॉर ऐड टू कार्ट एंड उसके अंदर हम रिटर्न करवाएंगे हमारा स्टेट, हमारा कार्ट आइटम्स। अभी यहाँ पे हमें अपडेट करना है हमारा कार्ट आइटम्स, जिसके अंदर हमारी बुक्स ऐड होने वाली है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लाइक दिस बुक्स, हमें यहाँ पे अपडेट करना है कार्ट आइटम्स। तो हम ऐसे करेंगे कि पहले वाला हमारा जो कार्ट आइटम्स का डेटा है वो वैसा का वैसा रहना चाहिए, और हम जो एक्शन डेटा में पास कर रहे हैं वो हमें ऐड करवाना है उसके अंदर एक्स्ट्रा। जैसे हम एरे में डेटा पुश करते हैं राइट, कि पहले डॉट डॉट करके हमारा एरे एंड देन कॉमा करके हमें जो नया डेटा पास करना है जो हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेम वे में मैंने ये सिंटेक्स लिखी है कि हमारा डॉट डॉट करके स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स जो हमारा एरे है पुराना जो वैसे का वैसा रहेगा, और एक्शन डॉट डेटा जो हमारा नया डेटा वो ऐड होगा एरे के अंदर। एंड यहाँ पे अभी हम बुक्स को वैसे का वैसा रखेंगे ताकि हमारा बुक्स अपडेट ना हो जाए न्यू ब्लैंक डेटा। तो सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट डॉट बुक्स, यू कैन अवॉइड दिस, बट हम अगर कोई इश्यू ना आए इसलिए हम ये ऐड कर रहे हैं। नाउ हमारा ऐड टू कार्ट का भी हो गया। सो नाउ हमें एक ही चीज़ करनी है, हमने ऑलरेडी रिड्यूसर तो ऐड करके रखा है, तो हमें इसको कॉल करवाना है। तो हम अगेन जाएंगे न्यू अराइवल्स में, क्योंकि हमारा ऐड टू कार्ट बटन वहाँ पे ही है। एंड यहाँ पे जैसे गेट बुक्स हैंडलर है, हम यहाँ पे एक और फंक्शन ऐड करेंगे, ऐड टू कार्ट हैंडलर। एंड उसके अंदर भी हम ऐसे डेटा पास करवाएंगे एंड डिस्पैच करेंगे हमारी एक्शन जो है हमारी ऐड टू कार्ट डेटा। ओके, गॉट इट। नाउ लेट, यहाँ पे ऐड टू कार्ट हैंडलर ऐड कर दिया, हम उसको कॉल करवाएंगे अभी ऑन क्लिक props डॉट ऐड टू कार्ट हैंडलर, और उसके अंदर हमें पास करना है डेटा जो होगा हमारा बुक का ऑब्जेक्ट जो है आइटम यहाँ पे राइट। तो वी पास्ड इट, क्योंकि हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिया राइट एक्शन में, तो हमें ये पास करना पड़ेगा थ्रू हैंडलर एंड डिस्पैच। तो ये पास कर दिया हमने। ना अभी हम ये यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कार्ट में राइट। तो हम जाएंगे कार्ट डॉट जीएस में, जहाँ पे हमें डेटा कार्ट आइटम्स का गेट करना है। तो सेम वे यहाँ पे हमने जैसे बुक्स गेट करवाया मैप स्टेट प्रॉप्स यूज़ करके, वहाँ पे सेम हमें कार्ट आइटम्स गेट करनी है। तो ये कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पे कार्ट डॉट जीएस में ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें मैप्स डिस्पैच टू प्रॉप्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्शन कॉल नहीं कर रहे हैं, हम जैसे यहाँ पे स्टोर का डेटा गेट कर रहे हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो जब हमें एक्शन कॉल करनी होती है ना, जब हमें एक्शंस कॉल करनी होती है तभी वो चाहिए हमें, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट हमें कनेक्ट करना पड़ेगा स्टेट प्रॉप्स को। तो मैप स्टेट टू प्रॉप्स, अगर हमारे पास डिस्पैच वाला नहीं है तो हम उसकी जगह पास करेंगे 0 एंड एवरीथिंग एज इट इज़। नाउ इसको हम लिखेंगे कार्ट आइटम्स एंड इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे विथ बुक्स। इसको प्रॉप्स डॉट कार्ट आइटम्स एंड प्रॉप्स डॉट कार्ट आइटम्स राइट। अभी लेट्स चेक कि वर्क कर रहा है कि नहीं। ऐड टू कार्ट, सी वी गॉट इट, हमने ये बुक ऐड की एंड वो ऐड यहाँ पे ऐड हो गई। अभी नाउ लेट्स ऐड अनदर 2 एंड वी कैन सी हियर 3 बुक ऐड हो गई हमने जो यहाँ पे ऐड टू कार्ट की। ओके, गॉट इट। नाउ हम यहाँ पे लेंथ शो कर सकते हैं कि कितनी बुक कार्ट में ऐड की है। सो लेट्स डू इट। उसके लिए हमें सेम ये डेटा गेट करना है, उसकी लेंथ हमें सेम डेटा गेट करना है, उसकी लेंथ हमें शो करवानी है।
सो इसके लिए हम जाएंगे नैव बार में, तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे हमने जो कार्ट में यूज़ किया। यहाँ से हमने गेट कर ली एंड यहाँ पे शो कर दी बैच कंटेंट में। तो अगर हम यहाँ पे नाउ ऐड करेंगे वी कैन सी, हमें दिख रहा है कि हमने 3-4 बुक्स ऐड की एंड वी ओपन, तो हमें बुक्स के लिस्ट पे दिखेगी। ओके, ये हमारा हो गया ऐड टू कार्ट। नाउ नेक्स्ट इज रिमूव फ्रॉम कार्ट। अगर हमें यहाँ से रिमूव करनी है बुक कार्ट में से तो कैसे करेंगे, उसके लिए करेंगे हमारा कांस्टेंट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट। डन। नाउ उसकी एक्शंस क्रिएट करेंगे। लेट्स जस्ट कॉपी इट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे एंड अगेन हम डेटा पास करेंगे क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए पर्टिकुलर बुक का कि जिससे हम फिल्टर कर पाए कि ये हमें रिमूव करनी है लिस्ट में से, कार्ट आइटम में से। ओके, हमारी एक्शन इज डन। नाउ इट्स टाइम फॉर रिड्यूसर। अगेन वी क्रिएट अ केस, उसके अंदर हम लिखेंगे रिटर्न। नाउ हियर हमें फिल्टर करना है कि हमारा जो कार्ट आइटम्स का एरे है उसमें से हमें ये पर्टिकुलर आइटम हटा देनी है, तो हमारी आइटम जो कार्ट के अंदर है उसमें से रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फिल्टर। नाउ हियर हमें एक यूनिक आइडेंटिफायर यूज करना है टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर आइटम विच इज बुक। बट अभी हमारे पास हमारी बुक के डिटेल्स में आईडी नहीं है, तो हम उसका टाइटल यूज करने वाले हैं। तो स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स डॉट फिल्टर हम करेंगे। सो अगर बुक का डॉट टाइटल मैच नहीं होना चाहिए हमारी एक्शन डॉट डेटा के साथ, जो एक्शन डॉट डेटा में हम पास कर रहे हैं हमारी बुक का टाइटल फ्रॉम, जहाँ पे हमारा बटन है रिमूव फ्रॉम कार्ट, तो वहाँ से हम पास कर रहे हैं हमारी बुक का नाम। तो ये हमारे जो डेटा है कार्ट आइटम्स का उसके अंदर मैच नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सारा डेटा फिल्टर होना चाहिए। तो ये हम लिखेंगे डन रिमूव फ्रॉम कार्ट। नाउ हम इसको कॉल करने वाले हैं इन अगेन रिमूव बटन पे। तो हम जाएंगे हमारी कंपोनेंट में, कंटेनर न्यू अराइवल, सेम यहाँ पे हमें ऐड करना है रिमूव फ्रॉम कार्ट हैंडलर। यहाँ पे हमें डेटा अगेन पास करना है एक्शंस में। यहाँ पे डिपेंड्स होता है कि हमने एक्शंस में क्या डिफाइन किया है। अगर हमने डेटा डिफाइन किया है तो पास करना है, अगर नहीं किया है तो नो वरीज। यहाँ पे हम कॉल करेंगे रिमूव फ्रॉम कार्ट, उसमें पास करेंगे डेटा। डन। नाउ हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे रिमूव फ्रॉम कार्ट में से एंड मेक श्योर हमें, आपको पता हो तो हमें पास करना है हमारी बुक का टाइटल टू फिल्टर। तो प्रॉप्स डॉट रिमूव हैंडलर एंड उसमें पास करेंगे हम आइटम डॉट टाइटल। वी कैन सी हियर हमने यहाँ पे शो करवाया है, तो वी कैन जस्ट डायरेक्टली पास। अगर आपके पास आईडी है विच इज़ यूनिक आइडेंटिफायर तो आप आईडी पास कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन यूज टाइटल फॉर नाउ। नाउ
एड टू कार्ट मैंने किया, here we can see 2. Now let's add books into cart. Now we have 3 books, so let's remove this one. Now we can see हमारे पास अभी 2 ही है. Got it? अगर अभी remove it, now we have only 1. So yeah, this is working. So I hope you understand how it works. Okay, so हमने ये implement कर दिया है. Now you have a homework. आपको ऐसे सेम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है विच इज़ फॉर ई कॉमर्स, जहाँ पे आप क्लोथ सेल कर पाओ. आपको सेम वे में लिस्टिंग क्रिएट करना है क्लोथ्स का, एंड ऐसे ऐड टू कार्ट एंड रिमूव कार्ट करना है सेम वे में. सो आप यू कैन ऐड एडिशनल फीचर्स एज वेल. तो बस यही आपको इम्प्लीमेंट करना है. एंड अगर आप आपके खुद के प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रिडक्स और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देन लेट मी नो. पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिएक्ट में वीडियो चाहिए, देन डू लेट अस नो. सो यस, दैट वाज इट अबाउट रिएक्ट रिडक्स. आई होप आप सबको क्लियर होगा कि हम रिडक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट सीरीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग.